पंचकर्म और डायबिटीज एक आयुर्वेदिक दृष्टिकोण। डायबिटीज मधुमेह एक सामान्य लेकिन गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन चुकी है, जिसे शरीर में रक्त शर्करा ब्लड शुगर के स्तर के बढ़ने के रूप में पहचाना जाता है। आधुनिक जीवन शैली, तनाव, गलत आहार और शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण ये बीमारी तेजी से बढ़ रही है। हालांकि पश्चिमी चिकित्सा में इसके इलाज के लिए दवाओं और इंसुलिन का उपयोग किया जाता है, वहीं आयुर्वेद में डायबिटीज के इलाज के लिए एक विशेष दृष्टिकोण अपनाया जाता है, जिसमें पंचकर्म प्रमुख रूप से शामिल है। पंचकर्म एक प्रकार का आयुर्वेदिक उपचार है जो शरीर को शुद्ध करने और संतुलित करने में मदद करता है, जिससे डायबिटीज जैसे क्रॉनिक रोगों के नियंत्रण में सहायता मिलती है। पंचकर्म क्या है? पंचकर्म आयुर्वेद का एक प्रमुख उपचारात्मक पद्धति है जो शरीर के भीतर से विषाक्त पदार्थों अमल को बाहर निकालने का काम करती है। पंचकर्म का अर्थ है 5 क्रियाएं। ये 5 क्रियाएं हैं वमन, वॉमिटिंग थेरेपी। ये क्रिया शरीर से विषाक्त पदार्थों को उल्टी के माध्यम से बाहर निकालने का कार्य करती है। विरेचन, ये आंतों और पाचन तंत्र को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। ये आंतों की सफाई के लिए किया जाता है और ये शरीर के अंदर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। नस्य, ये नाक के माध्यम से शरीर में वायु, कफ और पित्त के असंतुलन को सुधारने का काम करता है। रक्त मोक्षण, इस क्रिया के उद्देश्य से शरीर के भीतर से गंदे रक्त को बाहर निकालकर शरीर को शुद्ध करना होता है। इन 5 क्रियाओं के माध्यम से शरीर के भीतर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने के बाद शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है और पाचन क्रिया बेहतर हो जाती है। ये उपचार डायबिटीज जैसी बीमारियों के लिए भी प्रभावी है, क्योंकि ये शरीर के मेटाबॉलिज्म को सुधारने और ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। पंचकर्म और डायबिटीज के बीच संबंध। डायबिटीज के रोग में पैंक्रियास का सही तरीके से काम नहीं करना और शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कम होना प्रमुख कारण होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार डायबिटीज को मधुमेह या प्रामही कहा जाता है, जो शरीर में कफ और पित्त के असंतुलन से उत्पन्न होता है। जब कफ और पित्त का असंतुलन होता है तो ये शरीर में आंतरिक शर्करा का संचय करता है, जिससे ब्लड शुगर का स्तर बढ़ता है। पंचकर्म शरीर में कफ और पित्त के असंतुलन को सुधारने में मदद करता है। ये शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालता है, रक्त संचार को बेहतर करता है, पाचन को सुधारता है और पैंक्रियास के कार्यों को बेहतर बनाता है। ऐसे ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। विरेचन और बस्ती। डायबिटीज में आंतों और पाचन तंत्र का सही ढंग से काम न करना एक मुख्य कारण होता है। पाचन तंत्र की सफाई से शरीर में उपस्थित विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं, जिससे रक्त शर्करा का स्तर नियंत्रित होता है। बस्ती, जो विशेष रूप से आंतों के माध्यम से होती है, पाचन क्रिया को उत्तेजित करती है और शरीर के भीतर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करती है। वमन, वमन से शरीर से फेफड़ों और पेट के माध्यम से विषाक्त पदार्थों को निष्कासन होता है। ये प्रक्रिया कफ को कम करती है, जो डायबिटीज के रोगियों में रक्त शर्करा के असंतुलन का कारण बनता है। रक्त मोक्षण, रक्त मोचन से शरीर में मौजूद गंदे रक्त को बाहर निकालने से शरीर की संपूर्ण सफाई होती है और रक्त संचार सही होता है, जो पैंक्रियास को उत्तेजित करता है और इंसुलिन के उत्पादन को बढ़ावा देता है। पंचकर्म के फायदे डायबिटीज के इलाज में। ब्लड शुगर का नियंत्रण। पंचकर्म के माध्यम से शरीर के भीतर से विषैले तत्व बाहर निकलते हैं, जो पाचन तंत्र को ठीक करने और रक्त शर्करा का स्तर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। पाचन और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाना। पंचकर्म शरीर के पाचन तंत्र को सुधारने में मदद करता है, जिससे शरीर द्वारा शर्करा का सही तरीके से उपयोग होता है और इंसुलिन का कार्य बेहतर होता है। तनाव को कम करना। पंचकर्म शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर तनाव को कम करता है। तनाव डायबिटीज को बढ़ाने का एक प्रमुख कारण है और इसे नियंत्रित करना शर्करा स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। पैंक्रियास के कार्य को सुधारना। पंचकर्म के माध्यम से शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने से पैंक्रियास की कार्य क्षमता में सुधार होता है, जिससे ब्लड शुगर का स्तर नियंत्रित रहता है।